बहुत समय पहले की बात है। एक घने बरगद के पेड़ पर दो खूबसूरत पक्षी रहते थे। दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे थे। पहला पक्षी हमेशा पेड़ की डालियों पर कूदता रहता था। कभी मीठे फल खाता तो कभी खट्टे, कभी पके हुए तो कभी कच्चे। जब उसे मीठे फल मिलते तो वो खुशी से चहचहाता और जब खट्टे या कड़वे फल आते तो दुखी होकर रोने लगता। वो अपने आसपास की हर चीज में पूरी तरह खोया रहता था। दूसरा पक्षी उसी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर चुपचाप एकदम शांत बैठा रहता था। वो न फल खाता था, न ही खुशी या दुख में कोई प्रतिक्रिया देता था। वो बस अपने भीतर की शांति में लीन था और पहले पक्षी को ध्यान से देख रहा था। पहले पक्षी ने जब भी उस ऊंचे और शांत पक्षी को देखा तो वो आश्चर्यचकित होता था कि ये क्यों इतना शांत है। एक दिन पहला पक्षी एक बहुत ही कड़वा फल खाकर इतना परेशान हो गया और उसने रोना शुरू कर दिया। उसी पल उसने ऊंचे डाल पर बैठे पक्षी की ओर देखा। उसकी शांति और निर्लिप्तता अर्थात डिटैचमेंट ने उसे पहली बार आकर्षित किया। दुख से बेहाल होकर वो हिम्मत करके ऊंची डाल पर गया और शांत पक्षी के पास बैठ गया। जैसे ही वो उसके नजदीक आया, उसने एक अद्भुत अनुभव किया। शांत पक्षी की शांति की एक लहर मानो उसे छू गई। अचानक उसे एहसास हुआ कि वे दोनों पक्षी अलग नहीं बल्कि एक ही हैं। उसे तुरंत समझ आ गया कि वो पहला पक्षी केवल एक परछाई था, एक प्रतिबिंब था। असली पक्षी जो हमेशा शांत और आनंदित रहता है, वो तो उससे भी ऊंची वाली डाल पर बैठा है। इस ज्ञान के उदय होते ही पहले पक्षी का दुख, हर्ष और स्वादिष्ट फल खाने की इच्छा सब समाप्त हो गया। वो भी उसी ऊंची डाल वाले पक्षी की तरह शांत, आनंदित और मुक्त हो गया। ये कहानी हमें बताती है कि पहला पक्षी हमारी आत्मा है जो मन और शरीर के साथ जुड़कर संसार के सुख दुख, मीठे कड़वे फल भोगती है। दूसरा पक्षी हमारा शुद्ध स्वरूप या ईश्वर है जो हर आत्मा के भीतर साक्षी रूप में हमेशा शांत और आनंदित रहता है। हम भ्रम में जीकर खुद को पहला पक्षी मानते हैं, इसलिए सुख दुख के जाल में फंसे रहते हैं। जैसे ही हम शांत पक्षी की ओर बढ़ते हैं अर्थात ध्यान, ज्ञान या भक्ति के माध्यम से भीतर देखते हैं तो हमें अपनी वास्तविक पहचान का बोध होता है कि हम दुख भोगने वाली आत्मा नहीं बल्कि शाश्वत, शांत और मुक्त स्वरूप हैं। सच्ची शांति और आनंद बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर आत्मा में मौजूद है। हमें सिर्फ अपने मन की भाग दौड़ छोड़कर उस शांत स्वरूप को पहचानना है।